चलो आज हम सीखेंगे पीरियोडिक टेबल कैसे याद करते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में आपके 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें से आज हम सीखेंगे 67 एलिमेंट्स। ठीक है, तो आधी से भी ज़्यादा पीरियोडिक टेबल आज सीखोगे आप। एंड फ्रैंकली आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट सीखोगे जो आपको सीखने हैं। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी सीखेंगे हम बहुत सारे, बट सारे डी ब्लॉक और सारे एफ ब्लॉक नहीं सीखेंगे, क्योंकि जो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम सीखेंगे। एंड जो हमारा माइंड अभी स्टोर कर सकता है एज अ प्री मेच्योर माइंड, आज हम वो सीखेंगे। तो अबाउट 67 to 68 एलिमेंट्स आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने 10th में, अगर आपने साइंस लिया मतलब आपने 10th में अच्छी पढ़ाई करी होगी, और अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी होगी तो अबाउट फर्स्ट 18 या 20 एलिमेंट्स आपको याद होंगे। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। 2 दिन आराम से लगाओ, 2 दिन उन पे आराम से लगाओ। पीरियोडिक टेबल अभी 11 स्टार्ट हुई है, और अगर आपका बैकलॉग भी अगर आप कवर कर रहे हो तो ऐसे याद नहीं हो जाएगी। पीरियोडिक टेबल टाइम लगता है इसमें, 2 दिन लगाओ। सुबह उठ के जितनी याद है पहले 20 एलिमेंट्स याद करने की कोशिश करो, उसके बाद इस पे आना। मैं आपको विद ट्रिक्स ही सिखाऊंगा जो आपको और यूट्यूबर्स सिखाते हैं, बट अगर आपको याद होगी, अगर आपने पहले भी देखी होगी पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए, बट आप घूम घूम के मेरी वीडियो पे आए हो क्योंकि आपको कोई अच्छी वीडियो मिली ही नहीं होगी। आपने सीखी होगी ये ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या बढ़िया ट्रिक है, सबको याद होती है। बट ये कौन से ग्रुप की है? ग्रुप 14, ग्रुप 16 नहीं, ये है ग्रुप 2 की ट्रिक। मुझे ट्रिक्स तो सारी याद हो गई थी जब मैं सीखने की कोशिश कर रहा था, बट कौन से ग्रुप की ट्रिक है ये याद ही नहीं होती थी, तो पीरियोडिक टेबल लिख ही नहीं पाता था मैं। तो फिर इसलिए ही आपको पहले 20 एलिमेंट्स या 18 एलिमेंट्स आना जरूरी है। पहले 20 नहीं, पहले 18 भी आते हैं तो हो जाएगा काम। ठीक है, अब आ जाओ, लिखते हैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। एक क्लटर्ड हो रहा है, थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर लो। बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। ठीक है, ये आपके पहले 18 एलिमेंट्स। नियॉन तक तो 100% बच्चों को याद होती है, आर्गन तक चलो 80% बच्चों को याद होती है आर्गन तक। अब आगे सीखते हैं। पहले मैं आपको क्यों कहता हूँ पहले 20 एलिमेंट्स याद करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ तो रीज़न होएगा, क्योंकि ट्रिक से आपको ये नहीं पता चलता। मैंने आपको बता दिया ग्रुप। अब यहाँ पे आप देखो, एच लीना, HLINA, मतलब इससे कुछ याद आ रहा है, हेलीना, हेलीना। ये ट्रिक अगर आपने पहले देखी है तो ये होती है हेलीना की रब से फरियाद। तो ये है पहली ट्रिक, हेलीना की रब से फरियाद। अब अगर आपको ऊपर के 3 एलिमेंट्स ही नहीं दिखते तो आपको ये पूरी ट्रिक याद ही नहीं आती। बट अगर आपने देखा हेलीना ओ की रब से फरियाद, तो आप कंप्लीट कर पा रहे हो। अब BEMG, हाँ क्या होता था इसका? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पहले 2 एलिमेंट्स आपको देखिए, बेटा मांगे, MG मांगे सिमिलर है, तो उससे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये है आपके ग्रुप 2 की ट्रिक। अब आ जाओ ग्रुप 13 पे। इसको कैसे याद करते हैं? BAL, AL से कुछ याद आ रहा है? आलू है ना, तो बेटा क्या कह रहा हूँ, बेटा तो बेरिलियम के लिए थी, बोरॉन के लिए बैंगन आलू गाजर इन थैला। अब भाई तुम्हारे पास बैंगन है, तुम्हारे पास आलू है, तुम्हारे पास गाजर है, और तुम मम्मी के साथ गए हुए हो, तो थैले में ही डालोगे ना, हाथ पे थोड़ी ना पकड़ोगे, तो इन थैला। ठीक है, ये आपकी ग्रुप 13 की ट्रिक। अब CSE, काशी गए संत प्रभु।
काशी गए संत प्रभु। ये हो गई आपकी ग्रुप 14 की ट्रिक। अब ग्रुप 15 की भी कुछ ट्रिक होती है, बट ये मैं भी एक जेईई एस्पिरेंट हूँ, मैंने जैसे याद करी मैं आपको वैसे याद कराऊंगा। अगर आपको सूट करती है वेल एंड गुड, नहीं सूट करती तो सबका अपना अपना स्टाइल होता है। मैंने कैसे याद करा था, इसकी भी कोई ट्रिक होती है बट मुझे याद नहीं होती थी वो ट्रिक, तो मैंने थोड़ा सा मुझे ये वाला पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट्स भी याद थे, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो गए थे पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट्स भी याद। तो यहाँ पे आता है आर्सेनिक, ठीक है, और मुझे ट्रिक का एक पार्ट याद था कि एन से होता है नाना, और एक और पार्ट याद था कि यहाँ पे होता है सब बीमार। नाना जब आता है ना तो थोड़ा सा लाइक ओल्ड एज, बीमार, वो सब आते हैं ना माइंड में, पिक्चर अपने आप बन जाती है। कुछ भी आप सुनो ना, जैसे नाना नानी आता है तो लाइक बीमार टाइप पिक्चर बनती है कि खांसते हुए और वो सब। बट वो तो मैं स्टीरियोटिपिकल आपको पिक्चर बता रहा हूँ, वो वैसे सबके लिए नहीं होता। आई एम जस्ट टेलिंग यू स्टीरियोटिपिकल पिक्चर। अब यहाँ पे नाना आ गया, यहाँ पे कुछ ट्रिक में था पटनेकर, मुझे नहीं पता कौन होता है, और यहाँ पे भी किसी का नाम था, और यहाँ पे होता है सब बीमार। सो दिस इज योर ट्रिक, नाना, पी, आर्सेनिक, और फिर सब बीमार। जब भी मुझे ये ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है, मुझे बस सब बीमार के लिए यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे सब बीमार याद नहीं होता और सब याद होता है। एन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक मुझे याद होता है, सब बीमार याद नहीं होता मुझे, तो वो मैं ट्रिक लगाता हूँ, सोचता हूँ नाना है और सब बीमार, ठीक है। मैं आपको इन डेप्थ कराना चाह रहा हूँ इस एक वीडियो से। आई होप जिस वे से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो अगर मैं ऐसे सुनूँ शायद मुझे याद हो जाएगी चीज़। आई होप आपको भी याद हो जाएगी चीज़ें। अब ओ आता है, ओ से एक चीज़ आती है, ओ से क्या आता है, ओ, ये वाला ओ माय गॉड, ये वाला ओ। तो जब ये आए तो ओ और एस से स्टाइल, तो ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ये है नेक्स्ट ट्रिक, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। अब मैं अगर आपको चारों ट्रिक्स बता देता, बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु, ढूंढते रहो कौन से ग्रुप में डालनी है ये ट्रिक। कभी यहाँ पे आप बैंगन आलू गाजर इन थैला यहाँ पे डाल दोगे 16 ग्रुप में, क्या पता चलेगा, आपको लगेगा ये ट्रिक थी, ओ मैंने तो सही लिखा है, ओ आपका गलत हो गया क्योंकि पीरियड में आपका ऑर्डर ही गलत हो गया है ना। तो सिर्फ ट्रिक्स पे रिलाई मत करो, थोड़े से एलिमेंट्स इसलिए याद होना जरूरी था जिससे कि आप ट्रिक लाइक जहाँ भी प्लेस करो सही प्लेस्ड हो वो इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे एफ कल, फिर कल बाहर आएगा स्कूटर, सॉरी स्कूटर नहीं ऑटो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, ये है आपकी नेक्स्ट ट्रिक, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। बढ़िया। अब यहाँ पे मैं ये वाले आपकी नोबल गैसेस थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि फिट आ जाए। अब यहाँ पे आपका हीलियम नियॉन आर्गन था, हीलियम नियॉन आर्गन, तो इसकी जो ट्रिक है ना मैंने याद नहीं करी एक्चुअली। हीलियम नियॉन आर्गन मुझे बताया गया था कि याद करो, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, जेनॉन और यहाँ पे रेडॉन होती है, और यहाँ पे एक और याद होती है मुझे, ओजी होती है। ओजी क्या होती थी, ओजी होती थी ऑर्गेनेसन, कुछ है ऑर्गेनेसन, ठीक है। तो ये तो मुझे बताया गया था कि ये वाली जो ये है ना नोबल गैसेस, बताया क्या गया, मैंने सोचा नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट से एकदम अलग होती है, ये आपको भी पढ़ाया होगा मतलब एकदम ही अलग दुनिया होती है इनकी, तो एकदम ही अलग तरीके से याद करा, ट्रिक से याद नहीं करा, उन्हें भी एकदम अलग दुनिया में याद करा। एच हीलियम नियॉन आर्गन तो आपने लिखना सीख ही लिया, नीचे आता है क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और फिर ऑर्गेनेसन जो भी है, ठीक है। अब आप देखोगे ये 67 एलिमेंट्स नहीं है, ये आपके सारे एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं अभी थोड़े से डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी देखेंगे कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स आगे लिखने के लिए आपको पीरियड 4 के एलिमेंट्स याद होने चाहिए। तो मुझे याद है, अपने आप याद हो जाती हैं, मैंने किसी ट्रिक से याद नहीं करा, अपने आप याद हो जाते हैं। जो मैंने आपको ट्रिक्स लगाई हैं मैंने आपको बता दिया है, जैसे ये जो नाना वाली ट्रिक थी, ये सिर्फ नाना याद करा है मैंने इसमें,
और कुछ याद नहीं करा, सब बीमार याद करा है। ये पटनीकर और आर्सेनिक का भी कुछ नाम होता है, वो याद नहीं करा मैंने, ठीक है, वो छोड़ो। अब पीरियड 4 के एलिमेंट्स लिखते हैं जल्दी से। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनीडियम, क्रोमियम। क्रोमियम के बाद क्या आता था? क्रोमियम के बाद आता था आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, फिर गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सीलियम, ब्रोमीन, क्रिप्टोन। एक सिंगल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17, एक एलिमेंट मिस कर दिया। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनीडियम, क्रोमियम। क्रोमियम के बाद मैंगनीज। ओ शिट, मैंगनीज हमने की गई। देखिए गलतियां होती हैं, कोई बात नहीं। मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो ये आपके पीरियड 4 के एलिमेंट्स। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनीडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सीलियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, ठीक है। अब ये कैसे याद करें भैया, ये कैसे याद करें? तो मैं पता है लॉजिकली सोचो, अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा क्रोमियम होता है एक्सेप्शन केस, कॉपर होता है एक्सेप्शन केस, ठीक है। तो मैं उन एक्सेप्शन केसेस को माइंड में रखता हूँ और उनसे पहले के एलिमेंट्स याद कर लेता हूँ, फिर उनके बाद के कर लेता हूँ, ऐसे याद करता हूँ मैं। तो जैसे मैंने ये पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनीडियम याद करने के लिए मैंने क्रोमियम से पहले के एलिमेंट्स सबसे पहले याद करे। मैंने ये सोच लिया कि क्रोमियम होता है 24 एटॉमिक नंबर, तो उससे पहले की याद कर लिए। मतलब मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं एक चेक पॉइंट बनाता हूँ, उससे पहले और बाद के करता हूँ और ऐसे मुझे याद होता है। आपके लिए पता नहीं कैसे होएगा, बट चेक पॉइंट बनाना एक ज़रूरी होता है, एक रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब अगर वो चेक पॉइंट बन गया ना तो आपके लिए इजी हो जाएगी बहुत सारे एलिमेंट्स याद करना। इसमें मैंने कैसे याद करा, कॉपर के नीचे आता है EgAu। EgAu अगर आपको पता होगा, दीज आर सिल्वर गोल्ड। तो मैंने एवरीडे मेटल सोच के, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब तो दिखते रहते हैं ना, कॉमन से मेटल्स है जिसके बारे में पूरे टाइम बात होती रहती है, वो सोच के मैंने याद कर लिया। और फिर मैंने निकल के नीचे देखा, बहुत सिमिलर से एलिमेंट्स हैं। प्लैटिनम जो है वो गोल्ड के साथ एसोसिएटेड होता है, तो प्लैटिनम एकदम गोल्ड के साथ, और ऊपर है पैलेडियम, ठीक है। ये मेरी खुद की ट्रिक्स है, कोई ऐसे वो नहीं है, कोई जैसे फैंसी ट्रिक नहीं है, बस अपना खुद से दिमाग में बनाया हुआ है कहाँ पे क्या होना चाहिए, वैसे रखा हुआ है दिमाग में। स्कैंडियम के नीचे मैंने याद करा हुआ है, यहाँ पे एक वो आता है आपके लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लैंथेनम यहाँ पे रख देता हूँ मैं, एक्टिनियम यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक स्पेशल सा होता है जिसका एक ही लेटर होता है Y, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर आप आगे पढ़ोगे लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, ये फिर क्योंकि पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए लैंथेनम के आगे के बहुत सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट जो हैं वो नीचे F ब्लॉक में रखते हैं, और फिर लैंथेनम के ऊपर एक स्टार लगा देते हैं, इसके ऊपर एक हैशटैग लगा देते हैं लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को दिखाने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही याद कर लिया, ऐसे मैंने ऐसे कुछ वो ट्रिक नहीं बनाई कि मैं तो एज एन एस्पिरेंट टू एन एस्पिरेंट आपको बता रहा हूँ कैसे मैंने याद करी चीज़ें, ठीक है। फिर अगर टाइटेनियम के नीचे मैंने एक बहुत ही वो एलिमेंट मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा, रूथरफोर्डियम, क्योंकि आपके ग्रेट साइंटिस्ट रूथरफोर्ड के ऊपर है वो नाम, रूथरफोर्डियम। तो उसका सिंबल होता है RF, उसके ऊपर ही था HF, हाफनियम, ठीक है, एंड उसके ऊपर का मैंने जिरकोनियम याद कर लिया, ठीक है। अब जिंक अगर कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा सा कंप्लीट लगेगा कि हमने अच्छे से याद करी है। तो जिंक के नीचे क्या होएगा, ये थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, बट इसके नीचे होता है कैडमियम और इसके नीचे होता है मर्क्यूरी। ये कैसे याद करा, मर्क्यूरी जो है वो है एक एक्सेप्शन, ठीक है। और मुझे हमेशा मैं जिंक वाले जो ग्रुप है उसमें मैं अटकता हूँ हमेशा, तो वो लाइक एन बीच का ग्रुप है, एक्सेप्शन टाइप है, तो मैंने एक्सेप्शन मेटल जो है मर्क्यूरी Hg वो यहाँ पे प्लेस कर दिया, और बीच में कैडमियम अपने आप ही याद हो गया। तो ये है आपकी पीरियोडिक टेबल। मुझे पता नहीं आपको कितना याद होगा इससे, कितना नहीं होगा,
मैं भी आपकी ही एज का हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ। तो जैसे मैंने याद करी इतनी, वैसे मैं आपको भी नॉलेज देना चाहता था। किसी का बेनिफिट हो जाए तो आई एम हैप्पी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन कीप स्टडीइंग। बाय बाय।